कलयुग का प्रभाव। जब तक आपका पुण्य है तब तक मैं कहीं पर रुक लूंगा, लेकिन आप मुझे ये चाहे कि मुझे मार दें, आप ये चाहे कि मुझे अपने राज्य से निकाल दें, दैट इज इम्पॉसिबल। सृष्टि का नियम ये नहीं कहता। उन्होंने भी विचार किया तो वही तो राय, सही बात है। हमारे पास रास्ता क्या है? कलयुग, हम सृष्टि के विधान में तो बाधा बन नहीं सकते। तब उन्होंने इनको 4 जगह पर स्थान दिया कि भाई इन 4 जगह पर तुम रह लो, इन 4 जगह पर रहोगे, इसके अलावा तुम्हें कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। आंबेडकर जी सुनिए, आप सब सुनिए, सब सुनिए, कलयुग का हमारे ऊपर असर क्यों है। 4 स्थान कौन से? द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुए को, द्यूतम, पानम, सुरापान, स्त्रिय शूना, उल्टा स्त्रियों का संग, और चौथा जहां पर हिंसा होती, यत्रा धर्म से चतुर्विध। इन 4 जगहों पर तुम रहना। इसमें कहीं भजन करने से रोका है, कहीं जप करने से रोका है, पर तू वहां मत जाना, तू इनमें रहना। तो अब जो महापुरुष हर संडे को गड्डी लेके बैठ जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो महापुरुष सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो क्या कर रहे हैं? कलयुग का सेवन कर रहे हैं। जो बहुएं, वो सासों लड़ रही है, आपस में गृह कलह हो रहा है, वहां पर कौन निवास कर रहा है? आपने बुलाया कि उसको, वो अपना पा गया। बचो उससे, बच लो, नहीं आएगा कलयुग। और एक उल्टा स्त्रियों का संग जो मैंने बताया, एक शराब, ये 4 स्थान उसको दिए। तो वो कहता है कि आपने मुझे दिया क्या? अरे तेरे को 4 स्थान दिए ना। तो बोला ये तो आपके यहां होता ही नहीं, पांडवों का राज तो देखो। बोला ये 4 तो आपके राज्य में है ही नहीं, तो मैं रहूंगा कहां? तो उन्होंने विचार किया कि सत्य है ये बात, तो भाई हम पांडव वंशी हैं, हमारे राज्य में ये सब कुछ नहीं होता। तो फिर कहा राजन, कोई एक स्थान और दो जहां पर मैं रुक सकूं, वरना मेरा विकराल रूप बहुत व्यस्त है। तो उन्होंने कहा पाप की कमाई, यहां लिखा है सोना, स्वर्ण में उसको स्थान दिया गया। अगर लॉजिक वाइज मैं इस बात को मान लूं, और वक्ता क्या कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, वो कहते हैं कि स्वर्ण में 5वां स्थान दिया। अगर स्वर्ण में मैं 5वां स्थान मान लूं, तो मेरा कॉन्शियस ये कहता है कि स्वर्ण में तो गीता जी में भगवान ने कहा कि कंचन मेरा स्वरूप है, कंचन मेरा स्वरूप है। तो फिर संगत कहां बैठी? कंचन से मतलब है जो अनीति की कमाई है। पाप लेकर के आ रहे हैं हम घर पर, अगर हमारे घर में 2 पैसे भी अनीति से आ रहे हैं, तो अनीति की कमाई, उसमें कलयुग का वास है। 5 स्थान इसको दे दिए, ये उसमें रहने लगा। अब इसकी कोशिश ये, कलयुग का विशेष प्रभाव है, कलयुग अहंकारी है, कलयुग कपटी है, कलयुग कलहग्रस्त है। उसका कोशिश ये रहती है किसी भी तरह से मैं सज्जन व्यक्ति को पनपने नहीं दूं। इसकी कोशिश ये कि राजा से कोई भूल हो जाए, यानी राजा से कोई पाप बन जाए, और मैं इसके सर पर सवार हो। वहां से राजा तो चले गए इसको डांट डपट के और सीमित करके, परीक्षित। लेकिन जब ये महल में गए, अपना भूल गए, बात आई गई हो गई। एक बार ये गई जंगल में शिकार खेलने के लिए, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया।
ये तो उस मुकुट को धारण करके चले गए जिसको के भीमसेन यानी इनके दादाजी जरासंध को मार करके लाए थे। जब महाभारत युद्ध हुआ तो आपको पता है कि जब अश्वमेध करने के लिए घोड़ा गया, जरासंध ने उस घोड़े को जरासंध ने हार नहीं मानी, तो भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन वहां पर गए और उससे मल्ल युद्ध हुआ, उसको मारा पैर चीर करके। डिटेल करने का समय इसलिए नहीं है कि फिर 7 बजने का जो है वो है, तो डिटेल नहीं कर रहे क्यों, महाभारत में बहुत लंबा प्रसंग है वो। तो वो उसको मार करके जब चले तो जो इनका जो बेटा है जरासंध का, उसने इनको जो मुकुट धारण कराया कि हम आपकी अपनी हार स्वीकार करते हैं, हम आपका प्रधानत्व मानते हैं, और राजा जरासंध का मुकुट इनके सर पर रख दिया। मीन्स हार स्वीकार करने का तरीका वो था, इनके चरणों में रख दिया। तो जब वो तो बात आई गई हो गई, वो तो चले गए, ये तो पौत्र है उनका, वो तो बात आई गई हो गई। अब हजारों मुकुट पड़े हैं भंडार में, तो जिस दिन ये गए शिकार करने के लिए संयोग से उस मुकुट को पहन के, और वो मुकुट चूंकि पापी राजाओं से उन्होंने जीता हुआ था, पापी राजाओं से जीत करके जो सोना आया था उसके द्वारा बना हुआ था, अकेला ये नहीं है। पाप की कमाई हमारे घर में आ रही है तो वो हमें ही परेशान करेगी, जरूरी नहीं हमारे बेटे को, हमारे पोते को, हमारे पड़ पोते तक को परेशान कर सकती है। ये पोता है ना, कर्म किसने किया? भीमसेन ने। वो तो उस मुकुट को लेके आए थे, वो तो चले गए, पीछे तो रह गया पोता। अब उसको थोड़ी मालूम है कि ये मैं जो मुकुट धारण कर रहा हूं ये पाप की कमाई है। उन्होंने उस मुकुट को धारण किया और कलयुग को मौका मिल गया। कलयुग उसके पीछे लगा, और जैसे ही जंगल में गए और शेरों का शिकार, हिरणों का शिकार किया, क्षत्रिय हैं अपना करते ही है, वहां जब जाके भूख प्यास लगी, भटक गए रास्ता, जल्दी से रास्ता मिला नहीं, सैनिक बिछुड़ गए, मंत्री बिछुड़ गए, और जब भूख प्यास में संजोग से वहां पर संत समीक ऋषि एक आश्रम में भगवान का भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। ये उसी समय वहां पहुंचे और इन्होंने कहा, मुनिवर मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। वो तो ध्यानस्थ थे, उनका ध्यान हमारी तरह से तो था नहीं। आपने सुना है कि थाना में राकेश प्रभु जी रहते हैं, वो पत्नी से कहते हैं, हेमा, हाँ बोला था कि 9 बजे मुझे निकलना है, मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, तू नाश्ता तैयार कर। और भाई कौन सा गलत है तुम्हारा कि तुम 9 बजे रात तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा? अगर ध्यान में तो पता नहीं, हो सकता है 12 बजे तक बच जाए। तो ऐसा ध्यान वो तो कर नहीं रहे थे, वो तो सच में ध्यान में बैठे थे। धोखा देते ना बहुत से लोग अपने आप को, तो वो तो धोखा दे नहीं रहे थे। अब उन्होंने तो कुछ जवाब दिया नहीं। परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने समझा कि ये साधु ढोंगी है, ये मुझे सम्मान नहीं देना चाहता। क्यों? कि कलयुग सवार हो गया था। जो ब्राह्मण जो पांडव ब्राह्मणों के चरणों में अपना हमेशा सर नीचे करते थे, आज वो परीक्षित कह रहा है कि ये साधु ढोंगी है, ये मुझे सम्मान नहीं देना चाहता, इसलिए आंखें बंद किया हुआ है। और आगे ताब मीन्स कहिए कि मन में ये क्लेश हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। तो हमारे मृतक सर पड़ा था और वो गले में उनके में। शास्त्रों में एक बात लिखी है, मैंने जानबूझ के इस पर ध्यान दिया है और जानबूझ के सुना रहा हूं। जब दिनमान खराब आता है ना, तो ये प्रारब्ध रूपी डंडा लेकर के देवता हमारे पीछे नहीं घूमते दंड देने के लिए। यहां लिखा है, न देवा दंड मादाय रक्षंत पशु पालवतः यम तो रक्षित मिच्छन्ति बुद्ध्या संभ भजन्ति तम। जब देवताओं को यानी हमारे प्रारब्ध को कष्ट देना होता है ना, तो वो चरवाहे की तरह से हमारे पीछे लठ लेके नहीं फिरता। तो क्या करता है? बोले केवल बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
हमारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, तभी तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। क्यों? कि पीछे प्रारब्ध पड़ा हुआ है, वो वहीं पहुंचा के रहेगा जहां पर हमारा जगह है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, वहीं ले जाएगा। भटकना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बुद्धि को बिगाड़ देता है। इनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया और परिणाम इन्होंने ये गलती की और फिर उनके बेटे ने इनको श्राप दिया कि बता दिया बच्चों ने कि तुम्हारे पिताजी के गले में परीक्षित वो डाल गए हैं मृत सर्प। तो उन्होंने कहा कि जिस मृत सर्प को उन्होंने डाला है वही जीवित सर्प उनको डसेगा। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होगी तक्षक नाग के डसने से। मैं ये साफ देता